हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर तृतीय अध्याय स्वास्थ्य ही संपदर प्रश्नोत्तर नंबर 1 रु 5 जाए आलोचना करवा। पिला माने पूर्वर मु पार्ट 1 टू 3 रो वीडियो अपलोड करिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करि देइछि। पिला माने वीडियो जदि भलो लागिवो लाइक टे करिदबो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं वीडियो टी को तुम सांग माननकु शेयर करिदबो एवं किछि डाउट रहइबो कमेंट बॉक्स रे जणाइबो। तो चलो आम स्टार्ट करवा जिज्ञासा बजाई रख। तो यहाँ तुम कौन ना अभ्यास बा जोटा को आम कहे कौन प्रश्नोत्तर बोली कहवा स्वास्थ्य ही संपदर प्रश्नोत्तर है कि प्रश्नावली जहाँ कहला। तो देखो एक नंबर क्वेश्चन कहीं कही निम्न छवि गुड़िक देखा जाइथिबा रोग गुड़ी को संक्रामक किंबा अणसंक्रामक भाव में श्रेणीभुक्त कर। तो देखो ये ताने थंडा और फ्लू ये कौ रोग हम ये हूँ संक्रामक रोग संक्रामक रोग। कारण ये जन व्यक्ति पाखर आउ जन व्यक्ति को कौन हुए ये आमर व्यापी थाए तेणु ये हूँ संक्रामक रोग। देख टाइफॉइड टाइफॉइड टा भी हूँ आमर कौन संक्रामक रोग संक्रामक रोग। ठीक से आम देख देखा मधुमेह मधुमेहटा हूँ आमर कौन ना अणसंक्रामक रोग माने यहाँ कौन आमर डायबिटीज जोटा को कहूँ अणसंक्रामक रोग। ये हूँ कौन आमर खाद्य पेयर अनियमितता हेले आमर ये मधुमेह रोग होता है। तापर आमर श्वास रोगटा भी हूँ आमर अणसंक्रामक रोग अणसंक्रामक। आस्मा जोटा आस्मा आमर कौन होती आस्मा कहते इंग्लिश श्वास रोग है कि अणसंक्रामक रोग। तापर देखला मिलीमिला मिलीमिलाटा भी हूँ आमर आमर कौन संक्रामक रोग संक्रामक रोग। ये भी जनका पाखर आउ जनक पाखक सी कौन होता है संक्रमित होता है। तार श्वास रोग बा जोटा को आम इंग्लिश कौन आस्मा आस्मा है कौचे एटा को आम इंग्लिश कहे कौन डायबिटीज डायबिटीज है कि तेणु आस्मा डायबिटीज से गुड़ाक दुईटा हूँ अणसंक्रामक रोग आ श्वास रोग भी हूँ अणसंक्रामक रोग। आमर कि आमर संक्रामक रोग किए थंडा और फ्लू टाइफॉइड संक्रामक रोग मिलीमिलाटा भी हूँ संक्रामक रोग। तापर देख ये कही कौन 2 नंबर ना रोग गुड़ी को व्यापक भाव में संक्रामक और अणसंक्रामक रोग विभक्त कर तले देता विकल्प गुड़िक अणसंक्रामक रोग गुड़ी को चिन्हाट कर। तो देख ये कौन दे टाइफॉइड श्वास रोग मधुमेह आउ मिलीमिला अच्छी कौ गुड़ाक अणसंक्रामक ये देख 1 आउट 2 है कि ताने ये हूँ कौन आमर टाइफॉइड अच्छी आमर कौन श्वास रोग मैंने कौन अणसंक्रामक विकल्प अणसंक्रामक रोग चिन्ह ताने आमर है कि आमर श्वास रोग एवं मधुमेह है कि मधुमेह ये दुईटा हूँ आमर कौन अणसंक्रामक रोग। B2 और B3 देख कौटी अच्छी B2 B3 कौटे मिलीमिलाटा ये हूँ आमर संक्रामक रोग तेणु अणसंक्रामक रोग कही तेणु आमर देख B2 B3 ना तेणु आमर बीटा को जब जीवा ये ऑप्शन रे B2 और B3 जो था तेज आमर बीटा आंसर होता है कि किंतु ये B1 देती तेणु अणसंक्रामक रोग गुड़ी चिन्हित कर तेणु आमर श्वास रोग और मधुमेह रोग हूँ आमर अणसंक्रामक रोग। ताने बीटा जब आम B1 जगह B2 करदे आ B3 करदे तेज सी होमर अणसंक्रामक रोग बुझीगला किंबा हाँ से तो देती B3 आउ तो B2 ये जब IV जगह जो B3 भी हम B2 आउ B3 हेले भी आमर हो अणसंक्रामक। तेणु मन रखी तो श्वास रोग और मधुमेह रोगटा हूँ आमर अणसंक्रामक रोग। तापर देख कही कौन ना तुम विद्यालय फ्लूर प्रकोप चली अनेक सहपाठी अनुपस्थित अच्छा से किछि पिला काशिबा और छिंकिबा सह विद्यालय को आसुंती। तो तुम विद्यालय कौन होची ना फ्लूर प्रकोप चली तो अनेक सहपाठी अनुपस्थित अच्छा से किछि पिला कौन करुछंती खासुछंती एवं छिंकुछंती ता सहित विद्यालय को से आसुछंती। तो B1 रे कही अधिक व्यापक व्यापिया को रखापी विद्यालय तुरंत कौन पदक्षेप नेबा उचित आम करवा। तापर कही जदि तुम पाखरे बसुवा सहपाठी ठारे थंडा ज्वर लक्षण देखा दिए
ତେବେ ତୁମେ କିପରି ଭଦ୍ର ଓ ବିଚାରଶୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏଟା କରିବା। B3 ଅଛି ତୁମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି B1 ହେଲା କି ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖ ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ କଣ ଲେଖିବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନରେ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ କରେ କଣ ନା ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଫ୍ଲୁର ଲକ୍ଷଣ ଯେପରିକି କାଶ ଛିଙ୍କ ବା ଜ୍ୱର ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ପରେ କଣ ନା ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ପରିମଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଗରେ କଣ ଲେଖିବ ନା ବିଶୋଧନ କରିବ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ଏବଂ କବାଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପରି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଶୋଧନ କରିବା। ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ବି ରେ ଆମର କଣ କରିଥିଲା B2ଟାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ବସୁଥିବା ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ତୁମେ କିପରି ଭଦ୍ର ବିଚାରଶୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର B2ଟାକୁ ଦେଖ B2ଟା ଥିଲା କଣ ନା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବସୁଥିବା ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରେ ଥଣ୍ଡା ବା ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ଭଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କଣ କରିବି ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି ଏବଂ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବି। ବିରେ ଲେଖିବ କଣ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ କହିବି ଯେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେବ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ କହିବି ଯେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଯେପରିକି ସେ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ କହିବି କଣ ଡିରେ ନା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବି ଯେ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟର ସମସ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ନୋଟ୍ସ ଦେବାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡଟା। ଥାର୍ଡଟା ଦେଖ ଅଛି କଣ ନା ତୁମେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ ସେଇଟା କିଭଳିଆ ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ କହିଛି B3ରେ କଣ କହିଥିଲା ନା ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ବା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲା ନା ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବି। ବିରେ କଣ ଲେଖିବ ନା ବାହାରୁ ଆସିବା ପରେ କିମ୍ବା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବି। ସିରେ ଲେଖିବ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଡିରେ ଲେଖିବ ନିଜର ଆଖି ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। କାଶିବା ବା ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲର ବ୍ୟବହାର କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଏଥିଲା 3 ନମ୍ବର। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ କଣ କରିଛି ନା ତୁମ ପରିବାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପରିବାର ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବା ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପରେ ତୁମେ କଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କଣ ଦେଇଛି ତୁମେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମଶାରୀ ଓ ମଶା ପ୍ରତିରୋଧକର ଗୁରୁତ୍ୱ କିପରି ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଥାର୍ଡରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଯଦି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତେବେ କଣ ହୋଇପାରେ। ତ ଦେଖ 4 ନମ୍ବରଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ କହିଥିଲା କଣ 4 ନମ୍ବର ବିଟାରେ ଯେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ କୋଉ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ବା ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଯାତ୍ରା ପରେ ଦେଖ ଅଲଗା ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବ ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ମଶାରୀ ବା ମଶା ଘଉଡ଼େଇବା ଔଷଧ ବା ମଲମ ସାଥିରେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଣ କରିବା ନା ସର୍ବଦା ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା, ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ।
तापर यात्रा परे कौन करिबा यात्रा करि सारी आसला परे ना घर को फेरिबा परे किछि दिन पर्यंत निज स्वास्थ्य उपरे नजर रखिबा उचित। जदि ज्वर किंबा मलेरिया अन्य कौनसी लक्षण देखा जाए तेबे तुरंत डाक्तरों सह परामर्श करी रक्त परीक्षा कराइबा आवश्यक। तो यही गला B1। तो तापर देख अच्छी B2टा तुम्हें तुमर भाई भौणी मानू मशारी और मशा प्रतिरोधक औषध मशा प्रतिरोधक गुरुत्व किपरि बुझाई पार। तो सहीटा को आम लिखा। तो देख कही मोर B2 कही कौन भाई भौणी को कौन बुझेब ना मु मोर भाई भौणी को बुझेबी जे मशा माने केवल रक्त शोषंती नहीं बरं से माने निज सहित मलेरिया भली मारात्मक रोगर विषाक्त जीवाणु बहन करती। जदि आम मशारी किंबा प्रतिषेधक व्यवहार करवा नहीं तेबे मशा आमको सहजरे कामुड़ी पारिबो एवं आमे गृह रे असुस्थ होई पड़िबा। तेणु निजकू एवं परिवार को सुस्थ रखिया पई एई छोट छोट पदक्षेप गुड़िक एक सुरक्षा कवच भली काम करिथाय। मशा कही मशारी आउ कौन कही ना मशा प्रतिरोधक गुरुत्व आम बुझे भाई भणी को केमती मशारी टांगिले मशा प्रतिरोधक व्यवहार कले आम किपरि माने कौन मलेरिया रक्षा पाई परिबा। तो सेटा भाई लिखब। तो B3 देख अच्छी कौन जदि यात्री माने एपरी अंचल रे स्वास्थ्य परामर्श को अणदेखा करती तेबे कौन होई पारे हैला कि। तो देखो यहाँ केमती लिखब। तो देखो ये लिखब B3टा जदि यात्री माने स्वास्थ्य परामर्श को अवहेला करती तेबे निम्नलिखित गुरुतर परिस्थिति सृष्टि होई पारे। गुरुतर अवस्था कौन हम ना यात्री माने गुरुतर अवस्था ले कौन हे ना यात्री माने संक्रामक रोग पीड़ित हो गुरुतर भाव असुस्थ हो जाती रोग व्यापीब है माने कौन से यात्री माध्यम रोगटी अन्य सुस्थ लोकों व्यापी जबार आशंका थाए। तापर कौन हम ना चिकित्सा समस्या जदि रोगटा जटिल हो तेबे चिकित्सा अधिक कौन हम व्ययबहुल हो पारे किंबा आवश्यक समय डाक्तरी सुविधा मिलवा कष्टकर। ये 4 नंबर। तापर देख 5 नंबर कही कौन 5 नंबर कही देख 5 नंबर B3टा अच्छी कही देख तुम दादा बंधु मान सहित मिसी धूमपान आरंभ करिसेंती। जदिओ यह समस्ते जानती जे धूमपान शरीर को गुरुतर भाव में क्षति पहुंचेबा सह मृत्यु पाखरे पकाई थाए। तो B1 अच्छी कौन ना कठोर न होई तांको बंद करने तुम्हें कौन करिवो। B2 अच्छी जदि तुमर बंधु एक भोजी रे तुमको सिगारेट टे दियंती तेबे तुम्हें कौन करिवो। B3 अच्छी स्कूल गुड़िक छात्र छात्री मानू एपरी क्षतिकारक अभ्यास निवृत्त रही किपरि साहाय्य करें। तो 5 नंबर B1 टा कौन लिख मो दादा को बहुत श्रद्धार सहित बुझेबी जे धूमपान द्वारा फुसफुस कर्कट और श्वासक्रिय समस्या भली मारात्मक रोग होता है। मुझे कहबी जे तांकर स्वास्थ्य आम बहुत मूल्यवान एवं जदि से असुस्थ हो पड़ती आम समस्ते बहुत दुखित हेबू। तांको एक सुस्थ और दीर्घकालीन जीवन जीवाई मु धूमपान त्याग करने को अनुरोध करी। B2टा थिला कौन जदि तुम बंधु एक भोजी तुमको सिगारेट टे दियंती तेबे तुम्हें कौन करिवो। देखो केमती लिखिबो। तो देखो ये लिखब कौन B2टा ना जदि मोर बंधु मते सिगारेट टे दियंती तेबे मु स्पष्ट भाव में ताहाको ग्रहण करने को मना करी। यह सहित मुझे बुझाइबी जे अल्प बयस धूमपान आरंभ करने द्वारा यह एक खराब अभ्यास परिणत हुए एवं शरीर बहुत क्षति करे। जड़े भल बंधु हिसाब से मुझे अभ्यास दूरे रहा परामर्श देवी। तापर देख B3 कौन थिला ना स्कूल गुड़िक कही देख छात्र छात्री मानू एपरी क्षतिकारक अभ्यास निवृत्त रही किपरि साहाय्य करें। तो देख B3 लिख कौन ना स्कूल गुड़िक निम्नलिखित पदक्षेप माध्यम साहाय्य करें। फास्ट करेंगे कौन ना सचेतनता शिविर नियमित भाव धूमपान और निशाद्रव्यर कुपरिणाम विषय सचेतनता सभा और पोस्टर प्रदर्शन आयोजन करी। तापर स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा माध्यम पिलामानंकु शरीर उपरे एहार खराब प्रभाव विषय पढ़ाई। तापर परामर्श ना स्कूल रे परामर्शदाता रखिबा उचित जी पिलामानंकु मानसिक चापरू रक्षा पाइबा पई सठिक बाट देखाइबे जहाद्वारा से निशा प्रति आकर्षित हेबे नहीं।
तो आज आम 5 नंबर जाए आलोचना करवा नेक्स्ट वीडियो रे आम 6 नंबर आलोचना करवा आशा करुच्ची पिला माने भिडियो को भल भाव बुझीपार भिडियो को लाइक कमेंट और प्रचुर मात्रा रे शेयर करिवो एवं जो मैंने पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करन अति शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करनेबो एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई देबो